हेलो फ्रेंड्स, क्रिस्टल कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बेटा, हमने लास्ट टाइम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर नंबर 5 था उनके थोड़े क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। और उसके बाद थोड़े क्वेश्चन हमने बाकी रखे थे 5.1 के। तो वो क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। इसी एक्सरसाइज में आगे के जो 4 क्वेश्चन हैं उसको भी हम कवर करने वाले हैं, लेकिन उसका एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। वो आपको कल तक या परसों तक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम यहाँ शुरू करते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। व्हाट इज द फॉलोइंग एपीज, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंट डी एंड राइट द 3 टर्म मोर टर्म्स। हमें पता है मित्रों कि लास्ट टाइम हमने जो देखा था, हमें पता करना था कोई एपी है कि नहीं है। अगर कोई एपी है तो उनका कॉमन डिफरेंट डी क्या होगा, सेम होगा। कॉमन डिफरेंट डी क्या होगा, सेम होगा। और अगर हमें उसके आगे की टर्म लिखने हैं तो फर्स्ट टर्म क्या होता था, ए होता था। सेकंड टर्म ए प्लस डी था। थर्ड टर्म क्या था, ए प्लस 2 डी था। उसके बाद का टर्म क्या था, ए प्लस 3 डी था। उसके बाद का क्या था, ए प्लस 4 डी था। मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे एपी आगे बढ़ती थी। यहाँ पे हमें पता करना है कि भाई वो एपी है कि नहीं है। अगर एपी है कि नहीं है वो, तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंट डी 1 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंट डी 2 भी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंट डी 3 भी निकालेंगे। क्योंकि एपी है कि नहीं वो हमें पता करना है। तो 4 ये होगा, A2 - A1 होगा। A2 - A1 में अगर निकालूँ तो 4 - 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट निकालूँ तो क्या होगा, A3 - A2 होगा। यहाँ पे 8 - 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। देखो यहीं पे सेम नहीं आ रहा, ये तो हम D3 चेक नहीं करेंगे। यहीं पे सेम नहीं आ रहा तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है यहाँ पे। अगर दो जगह पे डिफरेंट सेम नहीं है तो इट इज नॉट एपी। ये एपी, इट इज नॉट एपी। ये एपी है ही नहीं। अगर एपी है ही नहीं तो हमें आगे के टर्म लिखने ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यहाँ वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट टर्म हम लिख रहे हैं। अगर ए इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। A1, A2 इज इक्वल टू क्या दिया है, 5/2। A3 इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा, 3। और A4 इज इक्वल टू क्या दिया है, 7/2। देखो वैसे अगर मैं सोचने के लिए जाऊं तो कॉमन डिफरेंट D1 क्या होगा बेटा, A2 - A1। A2 - A1 मतलब क्या होगा, 5/2 - 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का एलसीएम लेंगे तो 5 - 4 इज इक्वल टू डिफरेंट क्या आएगा बेटा, 1/2 आएगा। यहाँ पे अगर मैं कॉमन डिफरेंट D2 निकालू तो क्या होगा, A3 - A2 होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, A3 कितना है, 3 माइनस A2 कितना है, 5/2। यहाँ पे भी अगर 2 अगर एलसीएम लेगी तो 6 - 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। देखो यहाँ पे दो जगह पे सेम आ रहा है, लेकिन हमें आगे चेक करना पड़ेगा क्योंकि आगे सही नहीं भी हो सकता। तो हम आगे चेक करेंगे। D3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, A4 - A3 होगा। फोर्थ नंबर का प्लस क्या है बेटा, 7/2 - 3। इसके यहाँ पे अगर 2 में एलसीएम ले लूँ तो 7 - 6 इज इक्वल टू 1/2। मतलब यहाँ पे D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 है। मगर सब मतलब सभी जगह पे डिफरेंट कैसा है, सेम डिफरेंट है। सेम डिफरेंट है तो ये क्या है, ये एपी है। ये एपी है, एपी है। अगर एपी है तो हमें आगे के 3 टर्म और लिखने हैं। अगर 3 टर्म और लिखने मतलब ये A4 है तो हमें A5 भी लिखना है। A5 मतलब क्या होगा बेटा, A+4D। मतलब ए हमारा क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 2 प्लस 4 × डी क्या है बेटा, 1/2। मतलब यहाँ पे 2 + 4/2। अगर 2 का मैं अगर एलसीएम लूंगा तो 4 + 4 मतलब क्या होगा, 8/2। और 8/2 मतलब क्या होगा, 4। यहाँ पे अगर मुझे और टर्म A6 निकालना हो तो क्या होगा, A6 मतलब A+5D होगा बेटा। ए क्या है, 2 + 5 × 1/2 इज इक्वल टू 5 + 5/2। 2 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 4 + 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 9/2। मतलब इस सीरीज को मैं आगे लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 9/2 आएगा। इसके बाद 5 आएगा। तो ऐसे मुझे टर्म भी निकालने थे तो मैं ऐसे करके उसके टर्म 2 टर्म में निकालूंगा। अगर आपको 3 पूछे हैं तो आपको वैसे 3 निकालने हैं। आपको 4 पूछे हैं तो आपको 4 निकालने हैं। आपको 6 पूछे तो आपको 6 निकालने हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2
लाके मैंने बता दिया कि ऐसे निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। हमें तो पहले ये पता करना है कि ये है जो एपी है कि नहीं है। सबसे पहले मैं इसको बोलूंगा ये हमारा क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। मतलब अगर एपी है कि नहीं है वो पता करना हो तो मैं सबके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के बीच में डिफरेंस सही है कि नहीं है वो पता करना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं कॉमन डिफरेंस D1 चेक करता हूँ। D1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, A2 माइनस A1। A2 क्या है, -3.2 माइनस 1.2। चलो यहाँ पे -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1.2। इसका मतलब क्या होगा बेटा, देखो 3.2 में से 1.2 अगर बात करूं तो कितना आएगा, 2। लेकिन आंसर मतलब चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस बड़ी संख्या है इसलिए। यहाँ पे कितना है डिफरेंट, -2। अगर मैं कॉमन डिफरेंट D2 निकालू तो D2 मतलब क्या होगा, मतलब A3 माइनस A2 होगा। A3 मतलब कितना है, -5.2 माइनस इंटू -3.2। यहाँ पे भी मैं निकालू तो -5.2 प्लस माइनस माइनस प्लस 3.2। अगर यहाँ पे मैं डिफरेंट निकालूंगा तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। वेरिफिकेशन के लिए हम थर्ड टाइम भी डिफरेंट चेक कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है बेटा यहाँ पे तो दो जगह पे सेम हो, लेकिन अगर मान लो कि ये, चलो तो फिर समझाता हूं, पहले डिफरेंट निकाल देते हैं। A4 माइनस A3, तो A4 क्या है बेटा, -7.2 माइनस माइनस A3 क्या है, -5/2 -7.2 माइनस माइनस क्या होगा, +7.2 इज इक्वल टू कितना आएगा, -2। देखो यहाँ पे डिफरेंस सही आया कि है, इसीलिए यहाँ पे D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सो इट इज AP। ये एपी है। अगर एपी है तो हमें आगे के टर्म भी निकालने हैं, A5 भी निकालना है, A6 भी निकालना है। मैं 2 निकाल के आपको सिखाऊंगा। आपको अगर 3 पूछे हैं तो आपको A7 भी निकालना पड़ेगा। मैं समझाना क्या चाहता था ये समझो, अगर 2 टर्म में डिफरेंस सही आ गया तो आप एपी सीधा बोल सकते नहीं हो। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो मान लो कि यहाँ पे बेटा 7.2 की जगह पे 7.1 दिया होता तो भी आपका फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंट तो सेम आता, और यहाँ पे आके डिफरेंट क्या होता, आपका चेंज हो जाता। मतलब D1 D2 तो सेम होता लेकिन D3 सेम नहीं होता। अगर D1 D2 सेम है और D3 सेम नहीं है तो वो एपी नहीं बनेगी। तो अगर जितने हमें टर्म दिए हैं सबको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके चलो A5 निकालना है पहले। A5 मतलब क्या होगा, A+4D। ए मतलब को फर्स्ट टर्म क्या है, -1.2 प्लस 4 इंटू -2। डिफरेंट कितना है, -2 है, मतलब -1.2 प्लस इंटू माइनस यहाँ पे कितना होगा, -8। मतलब ये 8 प्लस -8 और -1/2 मतलब कितना होगा, -9.2 होगा। मतलब इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या आएगा, 9.2। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो A प्लस कितना होगा, 5D। ए हमारा कितना है, -1.2 प्लस 5 इंटू डिफरेंट कितना है, -2 मतलब -1.2 प्लस माइनस -10 इज इक्वल टू कितना होगा, -11.2 होगा। मतलब हमने A5 और A6 दोनों टर्म निकाल लिए। नेक्स्ट हमें चेक करना है बेटा कि पहले तो ये एपी है कि नहीं है। एपी होने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, यो और A4 है। कॉमन डिफरेंट D1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा, -6 माइनस -10। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब +10। 10 में से अगर 6 जाएगा तो कितने बचेंगे, 4। मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंट कितना आया, 4 का आया। चलो कॉमन डिफरेंस दूसरा निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, -2 माइनस -6। ओके बेटा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है A3 माइनस A2, आप समझ लेना। -2 प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कितना आया, 4 डिफरेंट आया। चलो D3 भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया है, A4 माइनस A3। A4 हमारा क्या है, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे भी डिफरेंट कितना आया, 4। मतलब क्या हुआ, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3,
सो इट इज एपी। ये एपी है। अगर एपी है तो आपको क्या निकालना है, ए यहाँ पे 4 दिया है तो आपको A5 निकालना है। A5 बराबर क्या होगा बेटा, A प्लस 4D होगा। ए हमारा क्या है, -10 है, प्लस 4 इंटू डिफरेंट कितना है बेटा, 4 है, तो 4 इंटू 4 होगा -10 प्लस 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 6 होगा। यहां पे अगर मैं A6 निकालू तो क्या होगा, A प्लस 5D होगा। ए हमारा क्या है, -10 प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू -10 प्लस 20 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा 5th टर्म आ गया और ये हमारा 6th टर्म आ गया। ओके, समझ रहे हो बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये क्वेश्चन है 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2। यहाँ पे भी आपको ये समझना है कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस सही आना चाहिए। देख लेते हैं सही आता है कि नहीं आता। चलो D1 हम चेक करेंगे तो क्या होगा बेटा, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है बेटा, 3 प्लस √2 माइनस A1 क्या है, 3 है। 3 अगर कैंसिल हो गए तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2 आया। चलो D2 अगर मैं चेक करूं बेटा तो D2 मतलब क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 क्या है बेटा, 3 प्लस 2√2 माइनस A2 क्या है बेटा, 3 प्लस √2। अगर यहाँ पे 3 प्लस 2√2 ये माइनस, अगर मैं -3 माइनस √2, ये चला गया, ये चला गया। अब देखो ये 2√2 में से एक √2 निकल गया, मतलब √2 कितने हैं, 2 है यहाँ पे, उसमें से हमें एक माइनस करना है। तो इसका क्या आएगा आंसर, √2 ही आएगा। मतलब यहां तक तो कॉमन डिफरेंस सेम है। चलो D3 अगर चेक करें, D3 मतलब क्या होगा, A4 माइनस A3। A4 हमारा क्या है, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। अगर यहां पे मैं 3 प्लस 3√2 माइनस करूं तो -3 माइनस 2√2, क्योंकि माइनस अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया। 3 अगर मैं यहां से हटाऊं तो 3√2 में से 2 चले जाएंगे। मतलब यहां से 3 में से 2 चले जाएंगे तो यहां पे क्या बचेगा बेटा, अकेला √2 बचेगा। तो यहां पे देखो सभी जगह पे डिफरेंट आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सभी जगह पे आपका डिफरेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, √2। सो ये क्या है, हमारी एपी है। अगर एपी है तो हमें क्या निकालना है, A5। तो A5 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, A प्लस 4D। हमारा A क्या है बेटा, 3 है, प्लस 4 इंटू डी हमारा क्या है, √2। तो ये आंसर आ गया 3 प्लस 4 √2। हमारा 6 अगर निकालना हो तो क्या होगा, A प्लस 5D। ए हमारा क्या है, 3 है, प्लस 5 √2। तो ये भी आंसर आ गया 3 प्लस 5 √2। ये हमारा 5th और 6th टर्म भी हो गया। मतलब ये हमारी एपी है। चलो इसके बाद यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे उसको A1 बोल दो, ये A2, ये अगर A3 हो और ये अगर A4 हो तो हम D1 निकालेंगे। D1 इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा। अगर 0.22 में से मैं 0.2 बाद करूं तो क्या होगा, 0.20 होगा। सेम यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट 2 निकालू तो क्या होगा, A3 माइनस A2 होगा। A3 हमारा का है 0.222 माइनस 0.22 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, सोचो। चलो यहाँ पे आप अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 0.222 माइनस 0.22, कुछ नहीं है तो यहाँ 0 में से 2 जाएगा तो 0 0 0। तो यहाँ पे तो आंसर 0.002 आएगा ना। तो क्या ये सही है, नहीं है, सेम है, नहीं है। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है, मतलब ये हमारी नॉट एपी, मतलब एपी नहीं है। अगर एपी है ही नहीं तो हमें आगे के कोई भी टर्म लिखने नहीं है। चलो इसके बाद
ये निकालना, क्या इसमें ये एपी है कि नहीं है वो चेक करो। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अगर मैं D1 निकालू तो क्या होगा, D2 माइनस A1। A2 क्या है बेटा, -4। A1 क्या है, 0। तो कितना आएगा डिफरेंट, -4। चलो D2 निकालू मैं, क्या होगा, A3 माइनस A2। चलो A3 क्या है, -8, माइनस A2 क्या है, -4। मतलब -8 माइनस माइनस क्या होगा, +4। तो यहाँ पे भी डिफरेंट कितना आया, -4 आया। यहाँ तक तो एपी है। चलो थर्ड टर्म चेक करते हैं। A4 माइनस क्या होगा, A3। A4 क्या है, -12, माइनस माइनस 8। मतलब -12 +8 इज इक्वल टू -4। यहाँ पे डिफरेंट D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू कितना है, -4 है। सो इट इज एपी, ये एपी है। अगर एपी है तो मुझे क्या निकालना है, A5 निकालना है। तो A5 क्या होगा, A प्लस 4D होगा। A हमारा क्या है, 0 है, प्लस 4 और D कितना है, -4 इज इक्वल टू कितना होगा, -16। और अगर मुझे A6 निकालना हो तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इंटू 5 इंटू -4 इज इक्वल टू -20। यहाँ पे इजी आपने समझ लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये एपी है कि नहीं है आपको चेक करना है। हर सीक्वेंस -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 दिया है, क्या एपी है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं। ये हमारे पास क्या है, A1, ये A2, ये A3 और ये A4। चलो यहाँ पे D1 निकालेंगे। D1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है, -1/2 -1/2। तो यहाँ पे डिफरेंट -1/2 और +1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। आपको पता है पहले भी हमने सीरीज की थी कि अगर कोई जगह पे डिफरेंट 0 हो तो सभी जगह पे सीरीज कैसी बनेगी, सेम नंबर की आएगी। तो ऑब्वियसली ये एपी है, लेकिन हम वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, A3 माइनस A2। A3 भी क्या है, -1/2 इज इक्वल टू क्या है, 0। सीधा लिख दोगे तो भी चलेगा। मतलब ये आप 3 चेक D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 होगा। सो इट इज एपी, ये एपी है। अगर एपी है तो आपको अगर फिफ्थ टर्म लिखना होगा वो भी क्या होगा, -1/2 होगा। सिक्स टर्म लिखना होगा वो भी क्या होगा, -1/2 होगा। इसका 1000वां टर्म लिखोगे तो भी वो क्या होगा, -1/2 ही होगा। चलो इसके बाद ये नंबर क्या, ये एपी है कि नहीं है आपको चेक करना है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अगर मैं D1 निकालू तो क्या होगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 -1 इज इक्वल टू 2। अगर मैं D2 निकालू, D3 A3 माइनस A2 मतलब 9 - 3 निकालू तो क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे D1 इज नॉट इक्वल टू DT। सो इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। अगर इसमें हमें डीसी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही 2 स्टेप में आपको पता चल जाता है कि ये एपी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, यहाँ पे A3 है, ये A4 है। वैसे भी देखने से पता चल जाता है कि सभी जगह पे क्या ऐड हो रहा है, 1A ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, तो ये एपी तो होगी। फिर भी हम चेक कर ले। अगर मैं डिफरेंट D1 निकालू तो D1 क्या होगा, A2 माइनस A1 मतलब 2A माइनस A मतलब क्या आएगा, A आएगा। अगर मैं D2 निकालू तो क्या आएगा, A3 माइनस A2 मतलब 3A माइनस 2A इज इक्वल टू क्या आएगा, A है। अगर मैं D3 निकालू तो क्या होगा, A4 माइनस A3 मतलब 4A माइनस 2A 3A इज इक्वल टू भी क्या आएगा, A। मतलब D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू A। सो इट इज AP। अगर मैं लिखू A5 लिखू तो क्या होगा, A प्लस 4D मतलब यहाँ पे A क्या है बेटा, A है, और यहाँ पे 4 इंटू डिफरेंट क्या है, A है, मतलब A प्लस 4A इज इक्वल टू क्या होगा, 5A। अगर मैं यहाँ पे A6 लिखूँ तो क्या होगा, A प्लस 5D मतलब A प्लस 5A इज इक्वल टू क्या होगा, 6। कॉमन क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे सीरीज में बेटा, यहाँ पे ये है स्क्वायर है। ये क्या है, ए का A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है।
अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये d1 क्या होगा बेटा a2 माइनस a1, मतलब यहाँ पे क्या होगा a2 क्या है a का स्क्वायर माइनस a, समझ रहे हो डिफरेंट। अगर मैं यहाँ पे a कॉमन ले लो तो डिफरेंट क्या होगा a माइनस 1 होगा, मतलब यहाँ पे डिफरेंट ये आ रहा है। अगर मैं d2 लिखूं तो a3 माइनस a2 होगा होगा। अगर ये 3 माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा a3 माइनस ए स्क्वेयर, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा ए स्क्वेयर कॉमन निकलेगा और a माइनस 1 आएगा। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है बेटा। अगर नहीं है तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2 लिख दो, तो इट इज नॉट ab। बात खत्म। चलो नेक्स्ट, थोड़ा मेहनत टू क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। अगर बेटा यहाँ पे मुझे d1 निकालना है तो d1 इज इक्वल टू क्या होगा a2 माइनस a1 होगा। तो a2 क्या है बेटा अंडर रूट में 8 है और माइनस अंडर रूट में 2 है। अब यहाँ पे समझो थोड़ा, अंडर रूट में 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट 4 इंटू 2। अगर 4 का अंडर रूट क्या निकलेगा 2 अंडर रूट 2 लिख सकता हूं, बोलोगे 100% लिख सकता हूं। तो 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, मतलब 2 अंडर रूट 2 थे, उसमें से एक अंडर रूट 2 निकल गया, तो क्या बचेगा अकेला अंडर रूट 2। या सीधा आप अंडर रूट 2 कॉमन ले लो तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 होगा तो अंडर रूट 2 मिल जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। चलो कॉमन डिफरेंट d2 अगर मैं निकालू तो क्या होगा a3 माइनस a2 होगा। अब a3 क्या है बेटा अंडर रूट में 18, a2 क्या है अंडर रूट में 8। ओके, 18 को आप क्या लिख सकते हो 9 इंटू 2 लिख सकते हो अंडर रूट में। 9 क्या होगा 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हो, तो मेरे यहाँ पे क्या लिखूंगा 3 अंडर रूट 2, और ये कितना होगा 2 अंडर रूट 2, मतलब 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 निकल गए, तो यहाँ पे डिफरेंट कितना आएगा अंडर रूट 2। मतलब यहाँ तक देखो डिफरेंट सेम आ रहा है, लेकिन हमको थर्ड बार चेक करना है। थर्ड बार चेक करोगे तो क्या आएगा a4 माइनस a3। a4 क्या है बेटा अंडर रूट में 32 माइनस अंडर रूट में 18। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट में 32 को आप क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको 16 इंटू 2 लिखू, 16 का अंडर रूट क्या निकलेगा 4 अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखू 4 अंडर रूट 2 माइनस ये कितना है 18, हमें देखा 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट 2। इसका मतलब सही भी जगह पे सभी जगह पे सभी जगह पे सभी जगह पे सभी जगह पे डिफरेंट कैसा है सेम है। सभी जगह पे डिफरेंट कैसा है बेटा सेम है। अगर डिफरेंट सेम है तो ये क्या है ये एक एपी है, ये एक एपी एपी इट इज एपी। ओके, अगर एपी है तो हमें क्या निकालना है बेटा A5 भी निकालना है। अगर हमें A5 निकालना है तो A5 मतलब क्या होगा A प्लस 4D होगा। ओके, ए हमारे पास क्या है अंडर रूट 2 है प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2, मतलब देखो ये क्या है 4 अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 है, मतलब कितने होंगे 5 अंडर रूट 2। अगर मैं 5 अंडर रूट 2 को 5 को अंदर लिखूं तो क्या आएगा 25, और 25 इंटू 50 अंडर रूट 50 क्या आएगा अंडर रूट 50। अगर यहाँ पे मैं a6 को लिखूं तो a6 मतलब क्या होगा a प्लस 5D। ए हमारे पास कितना है अंडर रूट 2, 5 इंटू कॉमन डिफरेंट कितना है अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 तो क्या होगा 6 अंडर रूट 2। 6 को अगर मैं अंडर रूट के अंदर लिखूं तो क्या स्क्वायर हो जाएगा 100% होगा, तो कितना होगा 36 इंटू 2 कितना होगा 72 होगा, मतलब उसके बाद क्या आएगा 72 आएगा। क्यों हमने ये अंदर बेटा क्यों लिखा वो अगर आपको समझना हो तो यहाँ पे आंसर सब कैसे दिए अंडर रूट 2 अंडर रूट किसी भी अंडर रूट निकाल के आपको, अगर मैं आपको ये आप बोलो कि सर ये मैं लिखूं तो चलेगा ये लिखूं तो चलेगा, नहीं चलेगा। उसके पीछे का कारण क्या है कि क्या यहाँ पे आपको ऐसे लिख के दिया था 4 अंडर रूट 2 32 लिख के दिया था ना, तो आपको भी वहां पे आंसर ऐसा ही लिख के देना है। ओके चलो नेक्स्ट,
यहाँ पे देखो थोड़ा सिमिलर जैसा टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी हम ट्राई करते। ये हमारे पास क्या है बेटा, A1 है, ये A2 है, ये क्या है A3 है, और ये क्या है A4 है। अगर मैं कॉमन डिफरेंट वन निकालू बेटा, तो वन कॉमन डिफरेंट D1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, A2 माइनस A1 होगा। और अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या होगा, √6 माइनस √3 होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। तो क्या मैं बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √3 माइनस √3 होगा। और √3 को मैं अगर कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, √2 माइनस 1 बचेगा। तो ये कॉमन डिफरेंट आ रहा है, ओके। चलो मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंट D2 निकालू तो क्या मैं लिख सकता हूँ A3 माइनस A2। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √9 माइनस √6। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 माइनस यहाँ पे √3 इंटू √2। अगर मैं √3 को कॉमन निकालू तो यहाँ पे √3 माइनस √2 बचेगा। क्या ये दोनों डिफरेंट सेम है? ऑब्वियसली नहीं है। अगर D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है तो आप लिख दो इट इज नॉट AP। ये AP है ही नहीं, और AP है ही नहीं तो आपको आगे एक भी टर्म लिखना नहीं है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि आपको लगता होगा भाई √3 है, √6 है, √9 है, √12 है, तो उसके बाद √15 आ सकता है, √16 आ सकता है। देखने में लग रहा है लेकिन ये AP ही नहीं है, क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ओके बेटा, चलो यहाँ पे भी देखो एक क्वेश्चन है। ये क्या है बेटा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। तो ये अगर मैं D1 कॉमन डिफरेंट निकालू तो क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा। A2 हमारा क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा। अगर मैं कॉमन डिफरेंट D2 निकालू तो क्या होगा, A3 माइनस A2 होगा, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 16 होगा। ये सेम नहीं है, ये D1 इज नॉट इक्वल टू DT है, तो इट इज नॉट AP। चलो ये अगर चेक कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर फिर 73 दिए गया है। चलो चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ D1 इज इक्वल टू, सीधा लिखूंगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। अगर मैं D2 निकालू तो क्या होगा बेटा, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 749 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना होगा, 24। देखो सेम आ रहा है। अगर मैं D3 निकालू तो क्या होगा, 73 माइनस 7 का स्क्वायर, मतलब 73 माइनस 49 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 24। देखो डिफरेंस सही जगह पे क्या आ रहा है, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, D3 आ रहा है। सो इट इज क्या, इट्स AP है, हाँ AP है। अगर AP है और मुझे A5 निकालना हो तो क्या होगा, A प्लस 4D। ये हमारे पास क्या है, 1 प्लस 4 इंटू 24 कितना होगा, 1 प्लस 96 इज इक्वल टू कितना होगा, 97। और A6 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 5D मतलब ये 1 प्लस 5 इंटू 24 मतलब 1 प्लस 120 इज इक्वल टू 121। तो ये AP थी, और आपका 5 और 6 पद भी आपको मिल गया। थैंक यू बेटा। ये जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, वो हमने सॉल्व करने की कोशिश की। नेक्स्ट एक वीडियो आएगा जिसमें फर्स्ट जो 4 क्वेश्चन थे जो स्टोरी बेस्ड बनाए गए थे उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आपको एक थियरी का क्वेश्चन बना के दूंगा कि भाई नया जो टॉपिक है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके थोड़े क्वेश्चन आपको भेजूंगा और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी होगी। बेटा घर पे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप आगे आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। हमारा प्लान है कि ये जो टाइम हमें मिला है उसमें ये चैप्टर को हम खत्म करें। ओके बेटा, यहाँ तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड को भी भेज सकते हो। और कोशिश करता ऐसी कोशिश करना कि बेटा कि आप अगर समझ ना आए तो वीडियो 2 बार देख लेना, पर अच्छे से समझ आए तभी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे रखते हो। थैंक यू।